मुझे ये बताइएगा, कुछ ऐसी अहम तब्दीलियां जो कल उन्होंने अपने अहकामात की सूरत में की और कुछ अपने बयानात की सूरत में लोगों तक पहुंचा दी। टॉप 10 प्रायोरिटीज में कह लीजिए या फिर टॉप 10 ऐसी यूं कह लीजिए कि लिस्ट में कौन सी ऐसी चीजें होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो वर्ल्ड ऑर्डर की चेंजिंग के दौरान सबसे पहले इन कामों पर गौर करें? देखिए, एक तो ये जो बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किए हैं, उससे हम्म। ये पता चलता है कि अमेरिकी सिस्टम के अंदर कितनी ज़्यादा तकसीम है। एक तो उन्होंने जितने भी लोग 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे हाँ जी। 2021 में, जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था, हम्म। उनको कहा था कि ये जनवरी 6 के होस्टेजेस हैं। हम्म। और जबकि बाइडेन ने कहा था कि ये टेररिस्ट हैं, हम्म। सो उनको माफ कर दिया है। हम्म। अब देखिए ये कितनी बड़ी डिफरेंट डिवीजन है विद इन द अमेरिकन सिस्टम, हम्म। कि एक सिस्टम उनको दहशतगर्द कह रहा है, कह दूसरा रहे हैं, सिस्टम हाँ। उनको कह रहा है। दूसरी तरफ हमारे अगर लिए देखा नया जाए नहीं है, जितने भी हमारे यहाँ पर ऑर्डर्स, भी यही सब कुछ हो रहा है। जी, जितने भी ऑर्डर्स बाइडेन इरा के, जो बाइडेन इरा के थे, हम्म। तकरीबन 72 एग्जीक्यूटिव एक्शंस हम्म। जो इनमें से बहुत सारे जो 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 बाइडेन ने पहले दिन लिए थे, वो सारे के सारे उन्होंने रिवर्स कर दिए हैं। हाँ जी। तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है वो जिसके ऊपर उन्होंने किया है। फिर हम्म। इमिग्रेशन के ऊपर आपको पता है, वो सदरन जो बॉर्डर है जो मैक्सिको के साथ मिलता है, हम्म। वहां पे लोगों को बॉर्डर बंद कर दिया है, फौज लगा रहे हैं। हम्म। और इवन के वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो इन्वॉल्व होंगे या इन्वॉल्व हैं ट्रांसफर ऑफ माइग्रेशन करवाने में, हम्म। हम इनको दहशतगर्द जमातों के साथ अब लिंक कर देंगे और ये हम्म। कहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हुई है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अमेरिका ने विदड्रॉ कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तकरीबन $7 अरब का बजट है, 1/5 जो है वो अमेरिका देता है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक हुई थी, उसमें उन्होंने सही तरीके से इंगेज नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, हम्म। और ही कंसिडर्स कि दिस वाज वन ऑफ द रीजन वो इलेक्शन हार गए। हम्म। तो ये उन वहां से भी विदड्रॉ कर लिया, जिसको बहुत सारे जो लिबरल अमेरिकन हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कहती है कि ये आइसोलेशनिज्म है। हम्म। सो इसी तरह जो चाइना के हवाले से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वो टैरिफ्स लगाने के दर पे हैं। और जिसमें एक ये भी चीज है कि शायद कोई 60% भी टैरिफ लगेंगे। अभी उस पर चीजें देखने वाली है। हाँ जी, हद भी दूसरी नहीं है लेकिन सबसे, कहा जरूर गया है। जी जी, हम्म। दूसरी बात यह है कि जितनी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, उसकी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस वो करने जा रहे हैं, हम्म। जिसको वो समझ लें कि यही वजह है कि बाइडेन जो है वो अपनी सारी फैमिली को जो है वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के चले गए कि जी 1 जनवरी 2014 से लेके अभी तक उनकी जो फैमिली ने अगर कोई भी ऐसा जुर्म किया, उसको हम माफ करते हैं इस दौर के अंदर। ये एक बड़ी अजीब किस्म की चीज है, बिकॉज उनको डर था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना करेंगे। और सो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, इवन के जो फॉर्मर जनरल मिली थे, हम्म। उनको भी वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के चले गए, जिन पे हम्म। खतरा था कि वो ट्रंप उनको कुछ कर सकते हैं। इस हम्म। वक्त सबसे बड़ा एक चैलेंज ये भी है कि अमेरिकी फौज जो है उसके अंदर बड़े पैमाने पे शायद उछाड़ पिछाड़ जी, होगी। वहां पे भी तब्दीली इसी है, तरह हाँ। इसी तरह काश पटेल जो कि उनके एफबीआई के चीफ हैं, वो कहते हैं कि मैं एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है उसको म्यूजियम बना दूंगा और इन हम्म। सबको यहां से निकालूंगा और कहूंगा। सो बड़े पैमाने पे तब्दीलियां आने वाली हैं। ये सारी एक अच्छा सर, ये रेडिकल, बड़े पैमाने पर आने वाली तब्दीलियों की जो कॉज लिस्ट है उसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, जरा इसके ऊपर मुख्तसर कमेंट रखिएगा ताकि फिर मैं मजीद भी आपसे इसके ऊपर आऊंगी तफसीली बात करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान को तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन किसी एंगल में नहीं देखते। पहली बात तो ये है कि क्योंकि इस खित्ते में उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ है, सो हम्म। लिहाजा वो इंडो पैसिफिक को देखते हैं। वो साउथ एशिया को या अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया, हम्म। इसको नहीं देखते। वो पाकिस्तान को चाइनीज लेंस से देखते हैं, अफगानिस्तान के लेंस से देखते हैं, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लेंस से देखते हैं। हम्म। तो टेक्निकली ये सारे के सारे जो लेंस हैं वो ये हैं, जिसमें जारी बात है सारी की सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम्म। कोई इतना अच्छा नहीं। सो लिहाजा पाकिस्तान को बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, ताकि वाशिंगटन के अंदर जो लेंस है पाकिस्तान को देखा जाने वाला, उसको चेंज किया जाए।